नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की 36 खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के दौरे पर जाने से पहले मीडिया से अनेक मुद्दों पर बातचीत की। सीएम बघेल ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के विषय पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला करे उसे मानना हमारी बाध्यता है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी अभियंताओं को अभियंता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को छत्तीसगढ़ बीजेपी सेवा और समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन 20 दिनों के दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर बालोद जिले से, जहां सीएम भूपेश बघेल के सपनों को प्रभारी अफसर ग्रहण लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय बालोद के आमापारा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भेजा गया चावल गुणवत्ता विहीन है। इस चावल में कीड़े लगे हुए हैं। कीड़े युक्त चावल की 42 बोरियां स्कूल के अंदर ही एक टीन शेड के नीचे रखी गई है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन और मध्याह्न भोजन संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब स्कूल प्रबंधन इस मामले को दबाने में जुट गया है। मामले में मध्याह्न भोजन के संचालक ने बताया कि जनवरी माह से यहां चावल की खराब बोरियां पड़ी है, जिनके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को अवगत भी करा दिया गया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि छुट्टी के समय चावल की अतिरिक्त बोरियां आई थी, जिन्हें जगह नहीं होने की वजह से टीन शेड के नीचे रखा गया है, जिससे चावल खराब हो गया। जशपुर पुलिस ने लाखों की चोरी करने वाले एक नाबालिग बालक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीते 2 दिन पहले कुनकुरी थाना क्षेत्र के शंकर नगर में 2 घरों से लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिससे शिकायत के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय में पेश कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक अपने 1 दिवसीय दौरे पर जांजगीर चांपा जिला पहुंची। उन्होंने जांजगीर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला आयोग में की गई शिकायतों के 25 लंबित प्रकरणों की सुनवाई की। उनके द्वारा मुख्य रूप से जो सुनवाई की गई, उनमें महिलाओं से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिता कराने जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा कांग्रेस भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करेगी। इसकी जानकारी रायपुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। प्रदेश में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले साल 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 आया है। राजधानी समेत पूरे जिले में बीते सोमवार को 2700 से अधिक लोगों की कोरोना जाँच हुई है, जिनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। इतना ही नहीं, रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोविड से मौत का आंकड़ा भी 0 है। जल ही जीवन है, लेकिन जल की जगह जलजला आ जाए तो सोचिए क्या हो। बारिश कम होने पर भी मुश्किल, और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी मुश्किल। राजधानी रायपुर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आसमान ने झोली खोलकर बारिश कर दी है। और ऐसी बारिश से खास तौर पर उस समय जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, जब प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐसी गंभीर समस्या पर गंभीरता नहीं दिखाते और बारिश उनके सभी दावों को धोकर रख देती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर बहुत कुछ बंद है। गरियाबंद को इस बार बारिश ने जमकर गरियाया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बीते कुछ दिनों हुई बारिश के चलते कई इलाके टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी वर्षा के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद के पास रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले के चिखली नाला की बाढ़ में 2 ग्रामीण फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है।
राजधानी रायपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल यातायात पुलिस और थाने की टीम ने एसपी प्रशांत अग्रवाल के आदेशानुसार पिछले 3 दिनों में वीआईपी रोड में रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 25 से अधिक चालकों के वाहन जब्त कर प्रकरण न्यायालय भेजा गया है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा भारी बरसात की चपेट में है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। गौरतलब है कि 2 दिनों से लगातार हुई बारिश से प्रदेश के बांधों का जल स्तर भी बढ़ गया है। यदि बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह जारी रहा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना भी आगे जताई है। कांकेर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते रायपुर जगदलपुर NH 30 पर बुधवार की दोपहर चारामा घाट में भूस्खलन हुआ है। सड़क के दोनों ओर खड़ी चट्टानों के कई टुकड़े सड़क पर गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना घटी उस समय घाट से कई वाहनों की आवाजाही हो रही थी। इस बीच एक कार ड्राइवर भी बाल बचा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुराने रास्ते को खोल भी दिया गया। जहां भूस्खलन हुआ है वहां पहाड़ी को काट कर नया रास्ता बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 36 घंटों से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। पेंड्रा से बिलासपुर, मरवाही, कोटमी, कोरबा, बस्ती बगरा से संपर्क टूट गया है। बिलासपुर रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लगी है। लरकेनी क्षेत्र में एक व्यक्ति बह गया, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा में भी शबरी पुल तक महानदी का पानी पहुंच गया है। यह पुल जिले को बलौदा बाजार से जोड़ता है। पिछले 3 दिनों से हो रही बरसात ने रायपुर शहर का हाल शर्म से पानी कर दिया है। सड़कों से लेकर लोगों के घरों, संस्थानों और दुकानों तक में पानी घुस गया। निचले इलाके में रह रहे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त ने कहा है कि कांग्रेस ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है। जवाब में महापौर एजाज टेबर ने पूछा है, जब पूर्व मंत्री 250 करोड़ का स्काई वॉक बनवा रहे थे तब तो भ्रष्टाचार नहीं दिखा। बिलासपुर जिले की स्पेशल कोर्ट ने नगर और ग्राम निवेश विभाग में तैनात अनुरेखा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष कोर्ट का कहना है कि जांच में आवेदक के पास आय के हिसाब से अधिक संपत्ति पाई गई है। इस आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया गया। खास बात तो ये है कि आय से अधिक संपत्ति में एसीबी ने जांच के 1 साल बाद फाइल बंद कर दी थी, लेकिन सबूतों के साथ मिली एक शिकायत के बाद केस को फिर से खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर के लोग बहुत सीधे हैं। धर्मांतरण को लेकर भाजपा झूठा हल्ला कर रही है। यहाँ के लोग सब समझते हैं, हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। अगर किसी को जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है तो वो गलत है। छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा, किसान नेता यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर वे लोग समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से समर्थन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्ग के उतई रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ को निजी क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय खेल अकादमी मिली है। नवा रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी परिसर में द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं बैडमिंटन नाम की यह अकादमी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वर्चुअल समारोह में इसका उद्घाटन किया। अकादमी के कोर्ट पर एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अकादमी के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा इसको चलाने की लागत भी यूनिवर्सिटी वहन करेगी। अकादमी के संचालन में भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सहयोग दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है।
इस पर सरकार में किसान इतने मजबूर हैं कि उन्हें 265 रुपए का यूरिया अब 500 से 600 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। जगदलपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भूपेश सरकार पर जमकर बरसे। भाजपाइयों ने कहा है कि सरकार अपने सारे वादों से मुकर गई है। कांग्रेस ने किसानों को 2 साल का बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक बोनस नहीं दिया गया है। किसानों के खेतों के लिए खाद की भी व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही बिजली की कटौती होने से किसान खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। इन सभी बिंदुओं को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन द्वारा सोनी चैनल पर होस्ट किए जाने वाले कौन बनेगा करोड़पति के 16 सितंबर यानी आज प्रसारित होने जा रहे एपिसोड में छत्तीसगढ़ की डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन बैठेगी। वे हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के प्रश्नों का जवाब देंगी। राजधानी से महज 70 किलोमीटर दूर धमतरी शहर की निवासी डॉक्टर मोनिका उर्फ डॉली गुरु पंचायत वर्तमान में रायपुर में दंत रोग चिकित्सक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के साथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से विस्तृत विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ में प्रौढ़ शिक्षार्थी बकायदा टेबल कुर्सी पर बैठकर 30 सितंबर को परीक्षा देंगे। महापरीक्षा प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान के तहत 50 अंक का पर्चा बनाया गया है। यह परीक्षा 3 घंटे के लिए होगी। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभी अध्ययनशालाओं में सत्र 2021 और 22 में दाखिले के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा मंगलवार से शुरू हो चुकी है। पहले दिन दोपहर 12 से 1 बजे तक एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं ली गई। वहीं बुधवार को एमएससी कंप्यूटर साइंस, बी लैब जैसे विषयों के लिए प्रवेश परीक्षाएं हुई। बता दें कि प्रवेश के लिए पहली बार परीक्षाएं मोबाइल पर ही ली जा रही है। रायपुर जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल शहर की रात्रि गश्त प्रणाली एवं पेट्रोलिंग व्यवस्था का अवलोकन करने देर रात को शहर की सड़कों पर निकले। पुलिस अधीक्षक ने रायपुर शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों व बाजारों का भ्रमण भी किया। वहां लगने वाले रात्रि गश्त पॉइंट का एक आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का जायजा लिया। राजधानी में डेंगू के मामले थम नहीं रहे। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मरीज मिले। शहर के अलग अलग इलाकों से डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राजभवन में दूसरी बार डेंगू संक्रमण का मामला सामने आया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के संबंधी मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से हर संभव मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिम्स कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मांग को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार में सिम्स में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, जिनमें से कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच के लिए पिछली सरकार द्वारा ही समिति का गठन किया गया था। युवा कांग्रेस में प्रवक्ता चयन हेतु आयोजित भाषण प्रतियोगिता यंग इंडिया के बोल का शुभारंभ कल रायपुर में पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मैनुद्दीन एसजे, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वार और संजीव शुक्ला, अशरफ हुसैन, प्रदेश प्रवक्ता गण राहुलकर, अंशुल मिश्रा, विष्णु सिंह देव, आशीष चौबे उपस्थित रहे। विधानसभा के पिछले चुनाव में सत्ता से सीधे 15 सीटों पर सिमट गई छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जनाधार दिखाने की तैयारियां कर ली है। इसके लिए भाजपा नेता छत्तीसगढ़ से 11 लाख पोस्ट कार्ड पर शुभकामना और आभार लिखवाकर प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी में है। यही नहीं, भाजपा युवा मोर्चा को 5 लाख स्मार्टफोन में नमो ऐप इंस्टॉल कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगातार हो रहे हादसों को लेकर छात्र बुधवार को सड़क पर उतर आए। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए छात्र छात्राएं मानव श्रृंखला बनाकर खड़े रहे। छात्र छात्राओं और स्थानीय रहवासियों की मांग थी कि वहीं अंडरपास बनाया जाए। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को अब लगभग 2 साल ही बचे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव को लेकर दोनों ही दल अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन दिनों लगातार दुर्ग और अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर नजर आ रहे हैं। जो फैसला करे उसको हम लोग हमारी तो बाध्यता है उसको मानने के लिए। लाए तो अच्छी बात है। आम जनता को पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा है क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। वन विभाग और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र जबलपुर की टीम ने रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास से 3.5 किलो पेंगोलिन की शल्क के साथ CISF के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र पोचे रायपुर एयरपोर्ट में पदस्थ है। यह मूलतः छिंदवाड़ा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसने छिंदवाड़ा के किसी ग्रामीण से पेंगोलिन का शल्क खरीदा था और यहाँ बैग में रख बेचने के फिराक से घूम रहा था। वन विभाग की टीम को मुखबिर से यह सूचना मिली थी, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी रायपुर विश्वेश कुमार के मार्गदर्शन में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन कोर सोसाइटी और वन विभाग छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम का गठन किया गया। कार्यवाही के दौरान जयस्तंभ चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। टीम ने जाकर उस व्यक्ति से पूछताछ की और बैग खोलकर दिखाने को कहा। बैग में 3.5 किलो पेंगोलिन का शल्क पाया गया। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेंगोलिन का जो सल्क होता है, जो स्केल होते हैं, वो कैच होल्ड हुआ है आज जयस्तंभ चौक के पास से। एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो संदिग्ध रूप से पेंगोलिन सल्क को आसपास के मार्केट में बेचने के फिराक से वहाँ पे पता किया गया था और उसी तारतम्य में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें उनके पास से एक काले बैग में लगभग 3.5 केजी पेंगोलिन सल्क जो है वो बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को छत्तीसगढ़ बीजेपी सेवा और समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इन 20 दिनों में जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज का ये आपके साथ चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और संगठनात्मक जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसको दिशा देने के लिए सेवा और समर्पण अभियान जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये सेवा और समर्पण अभियान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 17 तारीख से। प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए क्या तैयारियां की है, इस विषय पर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा मोर्चा जो है सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जाए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू है। अमित जी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा पूरा? देखिए, सेवा और समर्पण अभियान 20 दिन का यह कार्यक्रम निरंतर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलाएगा। 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिन से यह चालू होगा और 7 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रदर्शनी हमको लगानी माननीय मोदी जी के उल्लेखनीय कार्यों की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे इस अवसर पर और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एक दिन स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और साथ साथ एक
नमो ऐप जो है माननीय मोदी जी का ऐप है, उसको भी डाउनलोड कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे अनेकों कार्यक्रम 20 दिन का जो लक्ष्य हमें मिला है सेवा और समर्पण का, उसे हम सभी पूरा करेंगे। तो ये थे अमित साहू जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आने वाले दिनों में शहर में अनेक तरह के कार्यक्रम कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। और अब एक बड़ी खबर बालोद जिले से, जहां सीएम भूपेश बघेल के सपनों को प्रभारी अफसर ग्रहण लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय बालोद के अमापारा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भेजा गया चावल गुणवत्ता विहीन है। इस चावल में कीड़े लगे हुए हैं। कीड़े युक्त चावल की 42 बोरियां स्कूल के अंदर ही एक टीन शेड के नीचे रखी गई है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन और मध्याह्न भोजन संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। अब स्कूल प्रबंधन इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। मामले में मध्याह्न भोजन के संचालक ने बताया कि जनवरी माह से यह चावल की बोरियां खराब हुई पड़ी है, जिसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को अवगत भी करा दिया गया है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि छुट्टी के समय चावल की अतिरिक्त बोरियां आई थी, जिन्हें जगह नहीं होने की वजह से टीन शेड के नीचे रखा गया है, जिससे चावल अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। जब से स्कूल खुले तब से आए भाई। कितना कट्टा चावल है, कैसा खराब हुआ है? 43 कट्टा। अब लड़का मन खाना चीनी खा है, तब कैसे कहे नहीं करबो, कैसे करबो चावल वतका स्लिप में जो आते तेला लाहन भाई। अब वो लोग बाकी तो रख ही नहीं सकन कोटा में, स्लिप के आधार से लाथा ना, वो बची से तेल हम सीधा बता दे, हम 2-3 महीना हो के बता हनते हैं। 43 कट्टा यहाँ पे चावल खराब हो गया है, बच्चों को खिलाने वाला मध्याह्न भोजन। क्या लगता है कैसे खराब हुआ, क्यों खराब हो गया? चावल की बोरी में पूरी इल्ली आ गई है। रखे सब होए भाई। नाम बताओ अपना। मई जून जब छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, उस समय की कुछ बोरे अतिरिक्त आए हैं, जो जगह न होने के कारण इसको इस तरह से रखना पड़ा, जिसकी वजह से उसमें घुन लग गई है। मैडम, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक इसमें? इसको मौखिक मैंने बीओ साहब से कहा था कि किसी स्कूल को ज़रूरत होगी तो ले जाएं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसलिए उसका वितरण का इंतजाम करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। यहां आकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों की जरूरतों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय सचिव सिन्हा को बताया कि प्रदेश में अगले कुछ वर्षों के भीतर 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। उन्होंने केंद्रीय सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी और बताया कि यह प्रदेश तमिलनाडु और बिहार से बड़ा है। छत्तीसगढ़ में बसाटे दूर दूर स्थित है, इसलिए उनको सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी जानी चाहिए। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है। लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली थी। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है। लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। राजधानी में एक आरक्षक का शराब के नशे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गाली गलौज और अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा नंबर नहीं तेरे को सेट क्या सोने क्यों लगाया है? तू मेरे को ठोसन बता रहा है? बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना स्थित ताज नगरी चौकी में पदस्थ आरक्षक सुरजीत सेंगर रविवार की रात 3 बजे पचपेड़ी नाका स्थित पाली फ्यूल्स पेट्रोल डलवाने पहुंचा, जहां उसने सो रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जबरदस्ती उठाया और पेट्रोल डालने को कहा। इस पर
कर्मचारियों ने पहले तो पेट्रोल डालने से मना कर दिया, लेकिन बाद में आरक्षक की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने में हुई देरी पर आरक्षक सुरजीत सेंगर गाली गलौज पर उतर आया और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर अभद्रता की। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना? जैसा तू बात किया ना मेरे से, तेरे सेट तो लगा रहा हूँ, 10 बार लगाऊंगा, जब तक नहीं उठेगा तब तक लगाऊंगा। तू क्या सोचता है? वीडियो वायरल होने के बाद एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आरक्षक सुरजीत सेंगर को निलंबित कर डीएसपी लाइन को प्राथमिक जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने साफ किया है कि अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी न्यूज से बात करते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पुलिस में बहुत से अच्छे कर्मचारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। पुलिस में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सारी अच्छी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। तो वैसी एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से देर रात काफ़ी बदसलूकी एक आरक्षक ने करी है। वो चौकी ताजनगर में पदस्थ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड को मैंने किया है और जांच के लिए डीएसपी लाइन को भेजा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस का जो काम है बेहद इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक उसको बहुत पब्लिक के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट काम है, तो हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए पुलिस वालों को कि हम लोगों से अच्छे से पेश आएँ और कहीं पे यदि इस प्रकार की घटना आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कहते हैं पुलिस आम आदमी की रक्षा और मदद के लिए होती है, लेकिन रायपुर में पुलिस का जो चेहरा सामने आ रहा है वो कतई दोस्ताना नहीं है। आम लोगों का कहना है कि हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के प्रशिक्षण में ये आवश्यक कर दिया जाए कि पुलिस का बर्ताव आम आदमी से दोस्ताना और विनम्रता भरा हो। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन अमीन के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना? जैसा तू बात किया ना मेरे से। राजधानी रायपुर की अमानाका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थ अफीम और डोडा की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 29 किलो डोडा जब्त किया गया है। नागपुर निवासी आरोपी मनदीप सिंह रंधावा और रंजीत सिंह ढिल्लन झारखंड के गुमला से अपने ट्रक में डोडा और अफीम लाकर तस्करी कर रहे थे। एडिशनल एसपी शहर तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद टाटीबंद नया बाईपास रोड में ट्रक के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। तलाशी लेने के बाद इनके अफीम और डोडा बरामद की गई। जब्त अफीम की कीमत 3 लाख रुपए और डोडा की कीमत 1.5 लाख रुपए है। दोनों तस्कर झारखंड के गुमला से माल लाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे। राजधानी में क्या इनका कहीं नेटवर्क था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि नागपुर की तरफ से किसी ट्रक में नशीला पदार्थ, ड्रग्स वगैरह सप्लाई हो रहा है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा थाने की टीम को लगाया गया था और नाकेबंदी की गई थी। इसी बीच में एक संदिग्ध ट्रक आते हुए दिखा, जिसको टाटीबंद के पास किनारे रोक करके देखा गया। तो उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, एक मनदीप सिंह और एक रंजीत सिंह, दोनों नागपुर के रहने वाले हैं। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो केबिन में लगभग 1 किलो 450 ग्राम अफीम और जो लगभग 3 लाख रुपए कीमत का था और 29 किलो डोडा लगभग जो 1.5 लाख का कीमत है जिसका, ये बरामद हुआ है। तो इसमें विधिवत जब्त करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये गुमला झारखंड से माल लेके आते थे और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे सप्लाई करते थे। और कहाँ सप्लाई करते थे इसके संबंध में हम अभी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर जो भी जानकारी मिलेगी हमारी वैधानिक कार्रवाई आगे की उस तरफ से होगी। इससे पहले भी ये लोग लाए हैं कि पहली बार? नहीं, अभी तो जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन अभी चूँकि अभी शुरुआत ही है तो अभी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो भी जानकारी मिलेगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, राजधानी में भी कई सरगने सर, क्या यहाँ कुछ मांग की क्या इन लोगों से, यहाँ पर सप्लाई करने वाले? अभी हम उसी में अभी हमारा ध्यान है कि राजधानी में या छत्तीसगढ़ में या क्या इन्होंने कोई इनका नेटवर्क था या यहाँ कोई सप्लाई करते थे,
तो अभी कोई विशेष जानकारी इनके द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है पूछताछ में जो भी बातें आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर और कोई आपराधिक घटना इनके खिलाफ दर्ज है? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोई आपराधिक घटनाएं दर्ज नहीं होने हुई है। अभी रिकॉर्ड का हम एनालिसिस करेंगे। धरसीवा इलाके में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं से परेशान रहवासियों और स्कूली बच्चों ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान स्कूली बच्चे हाथों में तख्ती लेकर नारा लगाते नजर आए। विरोध कर रहे लोगों की यह मांग है कि दुर्घटना स्थल के पास एक अंडर ब्रिज बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से बुधवार को थोड़ी राहत मिली। हालांकि प्रदेश में मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के चलते गुरुवार को भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बिजली भी गिर सकती है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।